पाकिस्तान को इंडिया वोट एवर 5G का रहा है 6G का रहा है, कोई मैटर नहीं करता। कोई मैटर नहीं करता। जितने भी फ्रीलांसर्स हैं इधर उन्हें इंटरनेट स्पीड स्लो होने से मसले होते होंगे, तो ऑब्वियसली अगर वो एक अच्छा इंटरनेट दे रहे हैं उसकी स्पीड भी बेहतर होगी, तो जो उनके फ्रीलांसर्स हैं या उनके जो टेक कंपनीज़ हैं उनको बहुत बेनिफिट होने वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अक्सा। अक्सर मुझे ये बताएं कि कौन सा नेट इस्तेमाल करती है, मतलब 4G 3G या 2G? 4G इस्तेमाल करती है। रेट सस्ता पड़ता है? सस्ता। सही हो गया, तो उसकी स्पीड सही चलती है? हाँ, अच्छी चलती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो नेट है 3G या 2G या 4G है, वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसकी स्पीड कैसी है? ठीक है, अच्छी है। अगर सर्विस का कभी इशू हो जाता है पर तब चलने में कुछ रुकावटें आती है, बाकी सही चलती है। ओके, तो अगर देखा जाए तो जो इंडिया है वो 5G लॉन्च करने जा रहे हैं, उनकी जो नेट की स्पीड है वो बहुत ज़बरदस्त है और मुनासिब रेट्स पर दे रहे हैं वो अपने लोगों को। लेकिन जो भी हो, हम अपने पाकिस्तान में जो उन्होंने किया हुआ है, चाहे वो 4G है 3G है 2G है, हम सबसे पहले प्रेफर करेंगे पाकिस्तान को। इंडिया वोट एवर 5G का रहा है 6G का रहा है, कोई मैटर नहीं करता। कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, जो नेट होता है वो तो बेसिकली एक क्या कहते हैं कि एक लाइक आप उसे कह लें कि एक ब्रिज क्रिएट करता है ओवरऑल वर्ल्ड, ठीक है, वो हमें ग्लोबल विलेज के साथ कनेक्ट करता है। और अगर हमारी नेट की स्पीड ही अच्छी नहीं होगी, अगर देख लें तो इंडिया बहुत ज़बरदस्त इंटरनेट की स्पीड को इस्तेमाल करता है और बड़े अच्छे ग्लोबल विलेज पर जाके वो कम्युनिकेट भी करते हैं। हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। वक्त के साथ साथ जो होती है तरक्की होती जाती है, स्टेप बाय स्टेप इन चेंजिंग आ जाती है। तो चलें, अब मान लिया अब नहीं है तो नेक्स्ट टाइम आने वाले दिनों में और अच्छी हो जाएगी। आपने देखा होगा आसमान पे एक रोशन ट्रेन दिखाई गई है, तो वो कोई ये नहीं है लोग घबरा गए चाहे ये कोई तबाही का सबब है, नहीं, वो इंटरनेट सार्फिन के लिए खुशखबरी है, वो इंटरनेट के लिए ही है। वो आने वाले दिनों के लिए हर इंसान के लिए एक तब्दीली लेके आएंगे उनके लाइफ में, जो कि अभी आप कह रही हैं कुछ रुकावटें हैं, बिल्कुल हैं, हो जाती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत तरक्की करेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रमज़ान। रमज़ान, मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, 3G या 2G? 4G सही चलता है? घिस घिस के चलता है, सही कहाँ चलता है? पाकिस्तान में सही कैसे चल सकता है? सही है, तो उसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मतलब रेट कितने पैसे में लगाते हैं आप वो? सस्ता ही लगाना पड़ता है महंगाई बहुत है। सही हो गया। अच्छा, आपको पता है कि इस वक्त जो इंडिया है वो 5G लॉन्च करने जा रहा है और अपनी जो आवाम है इसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि ग्लोबल विलेज से कनेक्ट होने के लिए हमें इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो क्या उनका ये अच्छा इनिशिएटिव है? बहुत अच्छा हमारा भी होना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होता है, इस पर भी होना चाहिए। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी चीज़ करनी चाहिए नहीं। सही हो गया। तो देखिए, अगर इंटरनेट की बात करें तो हमारे यहाँ पे 4G भी घिस घिस के चल रहा है, 2G चलता ही नहीं है, 1G की हम वैसे करते हैं, तो वहाँ पर 4G भी बड़ा ज़बरदस्त चलता है ना, 5G जबकि इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, तो क्या वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आउटर वर्ल्ड के साथ? देखें, उनकी जो है ना अवाम आबादी और रकबे के लिहाज से काफ़ी बहुत बड़ा मुल्क है, दूसरे नंबर पे आता है, जी बिल्कुल। तो उनको तो 6G करना चाहिए जितना उनका बड़ा मुल्क है। अब शहरों में उनका अच्छा चलता हो, शायद जो गांव वगैरह उनमें नहीं सही चलता होगा मेरे ख्याल से। सही हो गया। तो इस लिहाज से आप इंडिया को कहाँ देखते हैं कि मतलब कि अब उनकी जो नेट की क्या कहते हैं कि इसको फैसिलिटीज़ हैं, जो नेट प्रोवाइडर हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त होने वाले हैं, तो क्या वो और नंबर 2 पे आ सकते हैं इकोनॉमिकल व्यू के अंदर, क्योंकि वो लोगों के साथ कनेक्ट होने लगा एक बार फिर से बड़ी तेज़ी के साथ? हो सकता है, मेहनत कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान भी हो सकता तो पाकिस्तान के अंदर कौन सा जी इस्तेमाल करना चाहिए? है पाकिस्तान को 7G एक ही दफ़ा करना चाहिए, यानी कि इंडिया के साथ 5G ना 6G डायरेक्ट 7G पे जाना डायरेक्ट चाहिए? 7G पे चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि लोग फ़ोन पे ही लगे रहेंगे। अभी भी लगे रहते हैं। अब तो कम लगे रहते हैं, जब फास्ट चलेगा तो फिर जान ही नहीं छोड़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर। उमर, मुझे ये बताएंगे कि आप कौन सा इस वक्त नेट पैकेज इस्तेमाल करें, 5G या 4G? 5G तो है ही नहीं, सही चलता है? तकरीबन चल ही जाता है बस धक्के से। किस रेट पे लगाते हो? प्राइस क्या है? प्राइस सस्ती क्या या है, महंगी? मैं तो वैसे सही बताऊँ तो वाईफाई ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो लैंडलाइन नेटवर्क कम यूज़ होता है, बट ये है कि महंगा ही पड़ता है। सही हो गया। तो आपको पता है कि इस वक्त इंडिया जो है वो 5G लॉन्च करने जा रहा है, अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने जा रहा है, विद द फास्टेस्ट स्पीड की बात कर रहा है वो, सही है, और एक बार फिर से वो ग्लोबल वर्ल्ड के साथ बहुत तेज़ी से कनेक्ट होगा, जिसको क्या बेनिफिट होने वाला है इंडिया को? उसका बेनिफिट ये है कि उनकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे, और उसके साथ साथ उनका मोस्टली जो काम इंडिया में अगर देखा जाए तो फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो उन सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज़ से, और काफ़ी ज़्यादा ग्रो होगा इंडिया इस हेल्प से कि 5G लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में। इट्स अ वेरी गुड एज फॉर द इंडिया। सही हो गया।
और अगर देखा जाए तो ग्लोबल विलेज के साथ कनेक्ट होने के लिए फास्टेस्ट स्पीड का इंटरनेट होना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि कंपलसरी है। और आपने सुना होगा कि एलन मस्क ने भी बहुत ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया, लेकिन वो प्राइवेट है और इंडिया ने उसमें भी अपना हिस्सा डाला है। तो इंडिया, आपको पता है, द वेरी टैलेंटेड पीपल अराउंड इंडिया, इन द इंडिया, तो इंडिया कुछ भी कर सकता है बिकॉज उनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, उनके पास यूथ इतनी ज़्यादा और इतनी कह लें कि हाइप क्रिएट हुई हुई है इंडिया में काम करने की, कुछ नया करने की, तो वो लोग दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और करते जाएंगे। सही हो गया। और पाकिस्तान को इस लिहाज से कोई मैसेज कि पाकिस्तान को यही है कि पाकिस्तान की जो सर्विसेज हैं वो बेहतर की जाएं पाकिस्तान में हर लिहाज से, और थोड़ा सा फोकस किया जाए लोगों पर कि उन्हें क्या नीड्स क्या हैं, उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं, कुछ इस तरह का प्लान बनाया जाए कि पाकिस्तान में स्टेप बाय स्टेप हम ग्रो कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे बताएं कि इस वक्त आप कौन सा जी इस्तेमाल करते हैं? 5G तो पाकिस्तान में है ही नहीं है, 4G 2G या 3G? जब आपने 5G कहा ना तो आई वाज प्लानिंग टू यूज़ 6G इन फैक्ट लेकिन हम तो अभी 4G यूज़ कर रहे हैं, तो ओके, इंटरनेट 4G की स्पीड कैसी अच्छी आती है? अब पहले अच्छी होती थी, अब कंपैरेटिवली अच्छी नहीं आती है। अब उसका यूजेज में ज़्यादातर मसले आ रहे होते हैं, स्लो स्पीड, स्पेशली जब इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन होता है ना, तो तब बहुत स्लो स्पीड का सामना ओके, करना पड़ता है। तो उसका प्राइस रेट कितना पड़ता है आपको? पैकेज कितना लगाता है आपका? प्राइस रेट जोंग आई बिलीव वो 2600 का है, और इसी तरह से जैज़ है। जैज़ का एक और ऑफ़र भी आया हुआ है, वो शायद लोवेस्ट है, बिलो 1000 है, उसमें जीबीज़ कुछ कम है, लेकिन वो एज सच वो मज़ा नहीं रहा। लाइक वो स्पीड नहीं आती और वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। लाइक आप अगर कुछ ब्राउज़ कर रहे हैं या कुछ आपने डाउनलोड करने हैं हैवी फाइल्स या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं आप, तो उसमें इश्यूज़ रहते हैं हमेशा। सही है। तो अच्छा, मेरी बात ये है बेसिकली कि इंडिया जो है इस वक्त 5G लॉन्च करने जा रहा है, विद द फास्टेस्ट स्पीड की बात कर रहा है वो, और बड़े मुनासिब जो इंटरनेट रेट्स और पैकेजेस है ना वो अपनी आवाम को देने वाला है। एक दफ़ा फिर ग्लोबल विलेज से वो कनेक्ट होने वाला है, तो इसका क्या इफेक्ट होने वाला है इंडिया की इकॉनमी पर? उनकी इकोनॉमी बूस्ट होएगी। आप देखें कि जितने भी फ्रीलांसर्स हैं इधर, उन्हें इंटरनेट स्पीड स्लो होने से मसले होते होंगे, तो ऑब्वियसली अगर वो एक अच्छा इंटरनेट दे रहे हैं, उसकी स्पीड भी बेहतर होगी, तो जो उनके फ्रीलांसर्स हैं या उनके जो टेक कंपनीज़ हैं उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है, और उनका बेनिफिट ऑब्वियसली कन्वर्ट होने वाला है वापस उनको रेमिटेंसेस की शक्ल में, तो उनकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। तो देखिए, वो कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि वो हमेशा कनेक्ट रहें वर्ल्ड के साथ। सही हो गया। और एलन मस्क जो हैं वो भी, उन्होंने एक प्राइवेट सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन विद हाई प्राइसेस को, और इंडिया ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। इनफैक्ट एलन मस्क के तो सैटेलाइट्स हैं ना, हाँ वो सैटेलाइट्स को ऑन करता है, वो ये केबल इंटरनेट तो देता ही नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं कि इंडिया ने उसमें कोलैबोरेट किया हुआ है उसके साथ? उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दैट्स गुड ऑफ देम, उन्होंने कोलैबोरेट किया है, तो उन्हें इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम लोग बेशक प्लानिंग में जो है ना वो बहुत लैक करते हैं। बेशक इंडिया हमारा राइवल है, या एक जैसे हमसाया मुल्क भी है, हम उसे दुश्मन मुल्क भी समझते हैं, कहते हैं, वो भी हमें समझते हैं दुश्मन, दोनों तरफ से है, लेकिन हम प्लानिंग में उनसे बहुत पीछे हैं मेरे ख्याल में। उन्होंने कुछ साल आगे की प्लानिंग की हुई है, वो अपने क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ही रहा है ना, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उन्होंने इसके हिसाब से प्लानिंग की है। उनके स्टार्टअप्स, उनकी एजुकेशन या उनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो इसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, और वो मेरे ख्याल में हमसे आगे चले जाएंगे। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इसरो, जो उनकी एक रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट्स हैं, और वो उनको अपनी जो आवाम है उनको बहुत ही सस्ते रेट के ऊपर मार्स का दौरा करवाने वाले हैं। हाँ, तो आप इसरो के बारे में रिसर्च करें, उनके बेचारे साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा जुल्म भी सहे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया फील्ड में जो है ना वो तरक्की की है। हम लोगों ने तो मेरा ख्याल 1-2 साल पहले उनका मजाक भी उड़ाया था हमारे किसी एक टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने कि जी उनका रॉकेट फेल हो गया। फेलियर इज़ समथिंग एल्स। फेलियर लीड्स टू सक्सेस। हाँ, फेलियर इज़ रूट टू सक्सेस। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एहसन अली। एहसन अली, मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त कौन सा इंटरनेट का पैकेज इस्तेमाल कर रहे हैं? 4G 3G या 2G? इंटरनेट का पैकेज मैं टेलीनॉर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 4G। 4G स्पीड कैसी है? अच्छी स्पीड है टेलीनॉर का। मुझे वैसे भी, मैं स्टार्ट से, जब मैंने सिम वगैरह परचेज़ किया तो मैं स्टार्ट से ही टेलीनॉर पे ही हूँ। टेलीनॉर का मुझे तो बहुत अच्छा पैकेज लगता है। ये है कि 1 वीक का पैकेज करता हूँ तो 180 में 10,000 मुझे MBs मिलते हैं, उसके बाद 1000 कॉल्स MBs मिलते हैं, ठीक है ना, और मैसेजेस 100 मिल जाते हैं। अच्छा पैकेज है, मुझे तो टेलीनॉर के बहुत अच्छा इंटरनेट लगा। सही हो गया। तो उसकी स्पीड वगैरह से सेटिस्फाइड हैं आप? हाँ, सेटिस्फाई हूँ। हाँ, कभी कभार हो जाए तो ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता है,
तो अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं डिस्टर्ब मैं हुआ कभी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो इंडिया है वो 5G लॉन्च करने जा रहा है अपनी कंट्री के अंदर और बड़ी ज़बरदस्त स्पीड के साथ और सूटेबल प्राइस रेट्स रखे हुए हैं उन्होंने अपने इस 5G के पैकेजेस को लेकर। सही है, तो एक बार फिर से वो ग्लोबल विलेज के साथ बड़ी स्पीड के साथ कनेक्ट होने वाला है, इसका क्या बेनिफिट होने वाला है इंडिया को? अच्छा, देखा जाए तो 5G अगर वो लॉन्च कर रहे हैं तो अच्छी बात है। देखें, वो एक उनको बेनिफिट है इंडिया को। वो न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी निकालते जा रहे हैं, अपनी आवाम को सहूलतें दे रहे हैं। और पाकिस्तान में 4G है तो पाकिस्तान में 5G आएगा, टाइम टू टाइम पे आएगा, एकदम से नहीं आ सकता, क्योंकि पाकिस्तान के इस टाइम जो हालात जा रहे हैं, पाकिस्तान के हालात इस टाइम बहुत बुरे हुए हैं, जिस वजह से हमारी माशियत हमारी गिरी हुई है, ईच एंड एवरीथिंग हमारी गिरी हुई है। अगर इंडिया की बात करूँ, अगर 5G ला रहे हैं तो इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ चला गया हुआ है, तो उसको ये स्टेप लेना पड़ेगा। अगर वो ये स्टेप नहीं लेगा वो भी नीचे आ जाएगा। बट उसकी अब ये भी तो देखें, हम लोग ना बात करते हैं और ये चीज़ हमें ज़्यादा नहीं पता कि हमारी आबादी और इंडिया की आबादी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी 24 करोड़ आवाम है, उनकी कितनी है? 1 खरब 24 से 25 करोड़ आवाम है इंडिया की, ठीक है ना। हमारे कितने सूबे हैं? 4 से 5 सूबे हैं। उनके कितने सूबे हैं? उनके कितने सूबे हैं, ठीक है ना। अब उसने अपने पूरे सूबों को लेके, पूरे मुल्क को लेके उसने नई से नई फैसिलिटीज़ निकालनी है, ठीक है। अब हमारा जो है, हम लोग, मैं बात ये कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे चाहे आबादी थोड़ी है, क्योंकि हमारा मुल्क भी छोटा है, और दूसरे नंबर पे देखा जाए हमारे पे मतलब कि पाबंदियाँ भी बहुत हैं। बिल्कुल। हम लोग कोई काम करने से पहले ना हमें अमेरिका ने बाउंड किया हुआ है। तो दूसरे अमेरिका ममालिक से परमिशन लेनी चाहिए कि एक अच्छा इंटरनेट पैकेज हमें प्रोवाइड करे, लाइक 5G। डेफिनेटली। पता क्या बात है, हमारे मुल्क में ना हमारे हुक्मरानों ने हमारी अवाम को इतना पीस दिया हुआ, इतना नीचे लेके चले गए हमें, हम लोग कोई भी स्टेप ले ही नहीं सकते। कोई भी स्टेप लेंगे ना, हमारी गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेने का, हाँ, इससे पहले अगर देखा जाए तो हमारा जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं इमरान खान, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया था कि यार हर अवाम को खुद मुख्तार है, हर अवाम अपना फ़ैसला खुद करना जानती है, हर अवाम की हर मुल्क का हुक्मरान अपना फ़ैसला खुद करना जानती है। क्यों कोई मुल्क किसी मुल्क के अंदर बातें कर रहा है, दबाव डाल रहा है? मैं तो नहीं करूँगा। बट जो हमारे अब के फ्यूचर, अभी जो हमारे माशाल्लाह हुक्मरान हैं, उनके आपको पता ही है क्या चल रहा है। बिल्कुल। और 5G और ये 5G की बात है, ये तो अल्लाह मालिक है, हमारे पाकिस्तान में भी आए, अल्लाह करे हम भी थोड़ा खुशियाँ मनाएं। पर इंडिया को मैं ये अप्रिशिएट ही करूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलूँगा कि आप लोगों को मुबारक हो भैया, आप लोगों को 5G मिल रहा है, हम लोग 4G पे ही अभी बैठे हैं। सही है, थैंक यू सो मच।